Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will study computer book. This is your computer book. Unit number 5 MS Excel Advanced Features. यानी आज हम यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे. इसमें MS Excel की एडवांस फीचर्स को पढ़ेंगे. When you open MS Excel, जब आप MS Excel को खोलते हैं, द स्क्रीन डेट कम्स अप शो, स्क्रीन पर आता है, ये स्क्रीन दिखाती है ब्लैंक रोज एंड कॉलम, खाली रोज एंड कॉलम्स को. नीचे डायग्राम दी गई है. अगर आप डायग्राम पे गौर करें तो साइड पर जो आपको काउंटिंग नज़र आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 की सूरत में, ये हमारे रोज़ हैं. और ऊपर की जानिब ABCDEF जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे कॉलम हैं. देयर आर 256 कॉलम्स. एक वर्कशीट में 256 कॉलम्स होते हैं. लेबल्ड, जो कि लेबल हुए हुए होते हैं फ्रॉम A to Z, A से Z तक. देन फ्रॉम AA to AZ, BA to BZ एंड सो ऑन टिल 4. यानी AA से AZ तक, BA से BZ तक और इसी तरह आगे चलते चले जाएं यहाँ तक कि 4 तक. देयर आर सेवरल थाउजेंड रोज़, कई हज़ार रोज़ होती हैं लेबल, जो कि लेबल हुई होती हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन की सूरत में. और नेक्स्ट टॉपिक इज सेल रेफरेंस इन एक्सेल. एक्सेल में आज सेल रेफरेंस, एक सेल रेफरेंस आइडेंटिफाइज, पहचाना जाता है द लोकेशन ऑफ अ सेल, एक सेल की लोकेशन से, और ग्रुप ऑफ सेल्स या सेल्स के ग्रुप की सूरत में. इन द स्प्रेडशीट में. सेल रेफरेंस इज़ ऑल्सो नोन एज सेल एड्रेस, यानी सेल रेफरेंस को सेल एड्रेस भी कहा जाता है या सेल रेफरेंस सेल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है. इट कंसिस्ट, ये मुश्तमिल होता है ऑफ द कॉलम्स लेटर पर एंड रोल नंबर्स और रोल नंबर्स पर, दैट इंटरसेक्ट टू फ्रॉम आ सेल, जो कि इंटरसेक्ट होते हैं एक सेल में, एक सेल से. दीज रेफरेंसेस आर यूज्ड, ये रेफरेंसेस इस्तेमाल होते हैं इन फार्मूला में, फंक्शंस में, चार्ट्स में, ETC वगैरह वगैरह. Our next topic is relative reference. There are 3 types of cell references. यहाँ पर cell references की 3 अक़साम हैं. They are discussed here, जिन्हें यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा. नंबर 1 पे है relative reference. relative reference in a formula, एक relative यानी मिलते जुलते सेल रेफरेंस को इन अ फार्मूला में इस बेस्ड, बुनियाद है ऑन द रिलेटिव पोजीशन, एक रिलेटिव पोजीशन की, ऑफ द सेल की कंटेंट कायम होती है इन द फार्मूला में. बाय डिफ़ॉल्ट गलती से आ स्प्रेडशीट सेल, एक स्प्रेडशीट सेल रेफरेंस इज़ रिलेटिव, रेफरेंस करता है रिलेटिव को. दिस में इसका मतलब है व्हेन द फार्मूला और फंक्शन, जब फार्मूला और फंक्शन इस कॉपी किया जाता है एंड या नकल किया जाता है एंड पेस्टेड और चिस्पा कर दिया जाता है टू अदर सेल, दूसरे सेल में. द सेल रेफरेंसेस, तो सेल रेफरेंसेस इन द फार्मूला में और फंक्शन में चेंज तब्दील हो जाता है ऑटोमेटिकली. Our next topic is absolute reference. Absolute reference in a formula. Absolute यानी कि बिल्कुल जो सही सेल है, सेल रेफरेंस है इन अ फार्मूला में ऑलवेज, हमेशा रेफर करता है या भेज देता है टू अ सेल, एक सेल को इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, एक ख़ास किस्म की लोकेशन में. दिस इज़ डन बाय फिक्सिंग, तो ये इसे फिक्स कर देता है द सेल को बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए डॉलर साइन को.
in front of a row and a column, किसी भी column या row के सामने. Here यहाँ पर even if the position of the cell, अगर cell की position that contain the formula changes, जो formula को change करती है, the reference of the cell, तो reference किसी भी cell का reference will remain कायम रहता है, the same बिल्कुल वैसे ही. Our next topic is mixed reference. A mixed reference has an absolute column and a relative row. यानी कि जो एक mixed reference होता है वो बिल्कुल absolute column और relative row पर मुश्तमिल होता है या row रखता है, और या absolute row and a relative column या absolute row और relative column पर. An absolute column reference takes the form $A1 $B1 and so on. यानी एब्सोल्यूट कॉलम जो कॉलम रेफरेंस जो होता है वो लेता है डॉलर के साइन को A1 से, फिर डॉलर साइन B1 से, और इसी तरह आगे भी. एंड एब्सोल्यूट रो रेफरेंस टेक्स द सेम, और एब्सोल्यूट रो जो है रेफरेंस जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह A डॉलर साइन 1 B डॉलर साइन 1 एंड सो ऑन, और इसी तरह आगे भी. Our next topic is sorting data. In the spreadsheet में it is easy to maintain data. डेटा को मेंटेन करना आसान होता है. एज द शीट की सूरत में इज़ डिवाइडेड तकसीम किया जाता है इनटू रोज़ एंड कॉलम्स, रोज़ एंड कॉलम्स में. डेटा व्हेन जब इंटर दाखिल किया जाता है इन द शीट में नॉट बी अरेंज तरतीब नहीं दिया जाता इन एन ऑर्डर में. हाउ एवर ताहम यू कैन अरेंज, आप तरतीब दे सकते हैं आइदर इन डिसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी कि अगर आप चाहें तो इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे सकते हैं. दिस फिज़िकल अरेंजमेंट, ये फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा की इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि जब डेटा को अरेंज किया जाता है, फिज़िकल अरेंजमेंट को अरेंज किया जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस कॉल्ड सॉर्टिंग. तो ये अमल सॉर्टिंग कहलाता है. थैंक्स.